Okay. All of us are here. Recording has started. आपका सिलेबस कोई डाउट है तो आई विल जस्ट नाउ क्लियर एंड आई हैव एज आई टोल्ड यू दिस इज द रिवीजन क्लास एंड द फर्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट रिवीजन. Ma'am, first chapter of history. हाँ, Okay, ma'am. थैंक यू. पहले सिलेबस तो लिख लो बेटा बच्चों. मैम ये सोशल मतलब मैम कुछ ज्यादा चैप्टर आ रहे हैं. Okay, no grammar. Write quickly. We should not waste time. Class 8. Write down. Start. Write down. Geography chapter 1 to 3. History 1 to 4. Part 1. Part 2 तो चालू ही नहीं करा. SPL 1 to 4. हो गया. वो तो आता होगा. संतोष सर भेजेंगे वो आता होगा. फिर भी मैं लिखवा देती हूँ. 1 to 3 geography, history 1 to 4 and SPL 1 to 4. Now listen to me the exam pattern. ऐसा है आपको एग्जाम में 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा. दे आर ऑल मल्टीपल चॉइस. ठीक है बेटा. ऑल ऑफ देम आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड यू विल गेट 7 क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप. उसमें यू विल गेट 5 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स. 5 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स दैट इज 15 मार्क्स. बच्चा कितना वहां चला गया 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स गए तो बच्चा 25 मार्क्स. So we are getting 3 marks of 5 questions and 5 marks of 2 questions. 3 मार्क के 5 क्वेश्चन, 3 मार्क के 5 क्वेश्चन और 5 मार्क के 2 ही क्वेश्चन. टोटल एमएमए मैक्सिमम मार्क्स आर 40 मार्क्स. उसमें 15 मार्क गया आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में गूगल फॉर्म में दिया जाएगा. दैट इज 10 मिनट्स. ओनली 10 मिनट्स के अंदर आपका बंद हो जाएगा. फिर आपको 10 मिनट के अंदर कर सकते हो आप. एंड तभी कर सकते हो जब आपको चैप्टर पढ़ा है. बगैर चैप्टर पढ़े आप नहीं कर सकते. अभी आपका आज तो मैं बनाऊंगी. मेरे पास वो था कल 2 दिन में 3 दिन में 7 का बनाया. एंड देन दिस इज ऑल डिस्क्रिप्टिव 1.5 आवर का है. ठीक है बेटा. समझ में आ गया तुमको. हो जाएगा काम. बढ़िया करोगे. ओके स्टार्ट. वी विल डू द रिवीजन. You are all my good children. How, where and who? How, when and where? मैम बोलो बेटा. If you have any doubt यही है ना. How, when and where हमने पढ़ा नहीं था. पहला चैप्टर नहीं था. मैम पहला चैप्टर है मैम. मैम पहला चैप्टर है. बोलो मैम कर तो मैम पहला चैप्टर है. मैम ये मैम आपने हिस्ट्री में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो दिए ही नहीं मैम. सही. चुपचाप बैठ के सुनो जो मैं कह रही हूँ. अभी तुमको चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आएंगे. यू हैव टू सॉल्व देम. एक्स्ट्रा से क्या मतलब है. अभी जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर लो. फिर मैं जानूंगी चॉइस इंटेलिजेंट स्टूडेंट. और मेरी इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनो क्योंकि मैं रिवीजन करा रही हूँ. इसके अंदर क्वेश्चन भी रिवाइज होगा. अभी तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं तुम्हारे क्लास के बारे में. तुमको कहीं से भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलने वाला. एक और मिल जाएगा तो ठीक है. नहीं तो नहीं. हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स. मैं अभी पूरा चैप्टर फॉलो कर रही हूँ. आपको ध्यान दो. अनावश्यक बात करके अपना समय नष्ट नहीं करो. और ये जो एबीसीडी वाले काल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 चिल्ड्रन 1 to 16 रोल नंबर ये अपियर होंगे मेरे सामने. नोबडी एल्स. रोल नंबर 1 to लेके रोल नंबर 16 तक. तुम लोगों को पता है किसका रोल नंबर कितना है. यस मैम. तो पता है तो लिख के लाओ. कल मैं लिखूंगी तुमसे तभी तो पकड़ूंगी ना. दिस इज एन ऑर्डर एंड यू हैव टू ओबे. नहीं तो एग्जाम में देखूंगी मैं. जो भी थोड़ा वैसे भी आई एम वेरी लिबरल पर्सन बट आई वोंट बी लिबरल व्हेन यू आर डिसऑनेस्ट डिसरेस्पेक्टफुल. चलो पढ़ते हैं. रिवीजन में कोई भी टाइम नहीं वेस्ट करेगा.
There was a time when historians were fascinated with dates. एक समय था जब हिस्टोरियन को डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वैसे. आवर बर्थडेज आर इंपॉर्टेंट. हमारे बुजुर्ग जो गुजर गए उनका भी इंपॉर्टेंट है. हमारे पेरेंट्स का मैरिज एनिवर्सरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? आपको कब आपका हॉलीडे होगा, समर वेकेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट. मैम छुट्टियां कब से शुरू हो रही? डोंट यू आस्क मी. यस और नो? यस ma'am. बोलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, मैं ma'am. पैसा खर्च करके हजार अपना सब सामान ला रही हूँ. किस लिए? ताकि तुम मुंह बोलो और मैं तुमको सुन सकूं. तो डेट्स आर इम्पोर्टेंट. एक टाइम देखे वन तो आज तुमको एग्जाम में डेट लिखने का जरूरी नहीं. कोई जो लिख देगा वो तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, याद रख लेगा. मुझे याद करने की जरूरत नहीं. मुझे मैथ्स नहीं आती बट डेट्स तो याद रहता है. अपने आप हो जाता है. बस हो जाता है. जैसे तुम लोगों को मैथ अच्छी तरह से आता है ऐसा मुझे वो आ जाता है. देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर. किताब देखो, एक एक लाइन, एक एक शब्द देखो, तुमको क्लिक करेगा अरे भाई, और इसी में तुम्हारा ध्यान. लुक एट द टेक्स्ट बुक. देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स. They were heated debates. बहुत गर्म जोशी से डिबेट करते थे, तर्क वितर्क, about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. In the common sense notion, history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing the dates. You can never memorize the dates of the history. It will automatically happen because it is associated with the event. आज कितना तारीख है? 24 August. 24 August is the date, isn't it? 2020, 24th August. When was the Quit India movement take place? 8th August 1942. मुझे याद है. एक इवेंट है और एक डेट है. आपका बर्थडे पूछा जाएगा, इट इज सो एंड सो, ईयर इज सो एंड सो. दिस इज वेरी कॉमन टू, इट इज एज कॉमन एज टू रिमेंबर योर बर्थडे. So you don't have to memorize. How much can you memorize in your life? And it is useless to memorize the dates of the year. ये बताओ तो उस वक्त, nowadays the history that you study, it is how it is people's history. Earlier people used to study with the people's history plus kings and queens. ये औरंगजेब कब राजा हुआ, कब शादी हुई, कितने रानी थे, कितने बच्चे थे, ये थे. These are not important. How did he rule the people? What did he do to the people? That is very. How politically was he strong? How many battles he fought is not important. What was the economic condition of the people? Was it benevolent king? Many battles are fought by Akbar, but he was a very. Akbar ruled for 50 years. Aurangzeb ruled for 50 years. But Aurangzeb was unpopular. He was not popular. But Akbar was popular. He was a benevolent. He was people's king. Akbar the Great and Ashoka the Great, because they lived for the and Alexander the Great. There are few great kings in the world because they are the people's kings. They lived, they changed, they transformed themselves for the people. Akbar wrote Dinilai. You studied last year. What is Dinilai? What is Dinilai? तुम लोग 7th क्लास में पढ़े हो ना? It is एक और सुलीकुल. What is sulikul? It is peace. Dinilai means divine monotheism, only one God. You don't have to worship so many things. Akbar was illiterate, complete illiterate, branded on the chart, but he has brilliant ideas. That's why he writes Dinilai. He did not write. His friend Abul Fazl and Fayazi, they were all together. They created one divine monotheism. That's why they're great. That's why they're popular. The people's kings. Now,
It is, they are important, but they are not important in the sense that from the examination point of view. You don't have to memorize them. If you love some things, you remember automatically. You don't have to memorize it. What is the point of memorizing the dates? History is certainly about changes that occur over time. Every period that has come is called, this is ancient period, this is medieval period, this is modern period. Why do we say this? ये सत्य युग, ये त्रेता युग, ये द्वापर युग, ये कली युग. We have no, अगर हमने रहा भी होगा सत्य युग में, we don't remember सत्य युग things, but we read in the text, in the books, in our script. जैसे हमारे साहित्य में अलग अलग युग है, ऐसे ही कोई पीरियड. व्हाट इज पीरियड? पीरियड इज युग. ये थीम इस तरह तक जो हिंदू, वो तो हमारा भारतीय थीम का, भारतीय हिसाब से चला था हर्षवर्धन. उसके बाद फिर मिडिवल पीरियड शुरू हुआ. इट टुक अ ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम एंशिएंट टू मिडिवल. Then the British came in 1600 AD. Then their time the Portuguese came, the Dutch came, then the English came. You have to just understand. अगर तुम concept understand हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं. इसीलिए समय चेंज होता है और the lifestyle is also changed. It is about finding out how things were in the past and how things. आजकल वो खा रहे हैं ना, चिंग मसाला, चिचिंग, नाचिंग 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 नाचिंग, कौन सा गाना गा रहे हैं? Why? चाइना का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है हमारे कल्चर में आजकल. खाने पीने, go and have some Chinese food. It is the changes, it is the transition, it is the change of the taste. कहाँ माए आजकल घर में जो घर की ट्रेडिशनल चीजें, उसमें बहुत मेहनत है. आज हमारे घर में आज की तिथि में हमने केक बना दी, हमने कस्टर्ड बना दी. वो तकलीफ वाला चीज कोई नहीं बना सकता. वो ताकत ही नहीं रह गई इंसान के अंदर. तो गणेश पूजा में मोदक बनाना, मोदक तो हम लोग के घर में ही वो बोलता है, हम लोग मंडा पीठा बोलते हैं, और गणेश पूजा में मंडा पीठा नहीं बनाते. किसके पास टाइम है? सब दोनों मम्मी पापा वर्किंग है, कहाँ से बनाएंगे? So time has changed, and as soon as we compare the past with the present, we refer to time. We talk of before and after. आप जब नंबर पढ़ते हो, before and after नहीं पढ़ा बचपन में? What comes after 5? What comes before 5? तो before and after की बात है और कुछ नहीं. Time अपने ही जगह में, nothing more changes. It changes only because life का पैटर्न चेंज होता है, थिंकिंग चेंज होता है, और खाने पीने की उसके साथ चेंज होता है. कोई व्यक्ति आता है तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालता है. हमारे घर में जिस दिन स्पेशल डे होता है, स्पेशल फूड बनाते हैं, है कि नहीं? वो चीज दुनिया से मिट गई, कोई नहीं बनाता. सब है, मिक्स कर दो, पी जाओ, क्यों चाहिए? लिविंग इन द वर्ल्ड, ध्यान दो. इसी क्वेश्चन पढ़ते वक्त इसी के बीच में क्वेश्चन मिला, मुझे तो अभी मिला ही नहीं, ये रखा मैंने पास में, एक मार लूंगी. Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. आप 9th क्लास में जब जाओगे तो पढ़ोगे, usually do not define things. मैं पेंसिल में देते हूँ, what is the pencil? What is the definition of pencil? Do you ask? Everybody will say that person is gone mad. Asking the definition of pencil. पागलपन नहीं तो क्या है ये? We usually do not ask. बैंगन क्या है? Can you define बैंगन? तुम also मैडम पूछ रही थी बैंगन को डिफाइन कैसे? How can I define बैंगन? कोई साइंटिस्ट भी नहीं बता सकता. You can explain, oh, it is a purple color and उसको काटने से बहुत सारा बीज निकलता है, तो खाने में बहुत बुरा, खाली सर्दियों में अच्छा लगा, बर्ता बना के खाते. This is not definition. सीआर पागल के तो हमारी मैडम पागल हो गई, उल्टी सीधी क्वेश्चन पूछती है. डेफिनेशन ऑफ बैंगन पूछा था. We usually take for granted things. तुम थोड़ी, अगर मैं पैदा नहीं होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता. तुम्हारी जगह में दूसरा कोई पैदा हो जाता.
पैदा कैसे नहीं, तुम लिख के आए हो तो पैदा हो गए। देखो ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर, ऑल डिफरेंट 1 2 3 4 जो भी है, ऑल ऑफ यू हैव डिफरेंट पेरेंट्स। डू यू एग्री? Yes, ma'am. सबके दिमाग में अलग बुद्धि है। कौन सा बुक लेके बैठा है प्रणव? हिस्ट्री बुक निकालो, हिस्ट्री टेस्ट में पास करना है। तो बार बोल दिया आईएएस अफसर बनना है, वो कुछ नहीं कर रहा है, बन जाएगा वो तो। लोग वैसे ही पेड़ से गिर के नहीं बनते हैं, कोशिश करना होता है, जिसके पास जो होता है। अभी कल परसों एग्जाम है, रात सुबह होने से अकेला बोला तुमको नहीं दिखाना, वो दिखा दे रहा है। वो इतना मोटा किताब लेके बैठा है, पता नहीं कौन सा किताब। टेक्स्ट बुक पकड़ो, इसी में से क्वेश्चन आएगा, वो सब भूल जाओ, जो रिप्रेजर वगैरह सब भूल जाओ। हिस्ट्री सर्टन ये हो गया। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन। अगर मैं बोल दूं व्हाई, देन I'll write this sentence and I'll say why. What answer you will write? Tell me. Ma'am, can you repeat the question? Yes. Living in this world, we do not always ask historical questions about what we see around us. Why? Because, ma'am, some people find it boring. Eh? Because, ma'am, some people find it boring, ma'am. और मैम जैसे हम कुछ I'm asking question you. You means to you I am asking. Ma'am, we can't answer. Ma'am, we can't answer because, ma'am, we don't know about that event when it is started. When it was started. It has no sense to ask such questions. It has no sense. Do you agree with me? Are you agree with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन पूछे जिसका कोई मतलब निकले। यार 1000 साल पहले यहाँ क्या होगा? कुछ लोग कहते 100 कब्रिस्तान है इसके नीचे, खोदोगे देखोगे एक की हड्डी नहीं निकलेगा। ठीक, अरे मेरा टाइम बर्बाद हो गया। We take things for granted. तुम बोलो अरे रात अभी है तो कभी दिन है तो इसके थोड़ी देर बाद शाम तो होगी ना। टेक इट फॉर ग्रांटेड क्यों होगी? अगर पूछोगे तो बोलोगे क्या बोलोगे? इट इज एन आंसर। If I ask why it will become dark after 6 o'clock, give me the answer. Because, ma'am, the sun sets. Because, ma'am, in winter, ma'am, the sun sets early. That's why it become dark. ये मैंने winter summer कहाँ से आया? I said at 6 o'clock it will be dark. Why? After the night 7, 8, 9, 10, 12 o'clock too much dark, too many ghosts. क्या बोलोगे? हम बचपन में कहते तू रात को 12 बजे उठ के इमली के पेड़ के नीचे जा, घूम के आ जाएगा तो हम मानेंगे। हम ऐसे ऐसे बात करते थे फ्रेंड्स बचपन में। तुम्हारे पास आंसर नहीं, ज्योग्राफिकल आंसर नहीं है तुम्हारे पास। We take for granted आ रहे सुबह। Okay, ma'am, because, ma'am, sun sets. What does Earth do? It revolves around the sun. सन का जो ऑपोजिट हो जाएगा धरती का, एक साइड दिन और एक साइड रात हो जाएगा। एक साइड जो पोर्शन को फेस कर रहा है अर्थ सन को, वो पोर्शन दिन है। ये कौन चीज है भैया? यार सन ऐसा, इधर सन है सेंटर में, यहाँ पड़ रहा है, धरती से घूम रही है, देख रहे हो आप? ये इधर दिन हो गया और इधर रात हो गया, शाम हो गया, इधर रात। वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं तो बच्चों को खड़ा करके करती थी रिवॉल्व में। रिवॉल्व तो करता है और रोज क्या करता है वो? रोटेशन। कुछ नहीं पढ़ा तुम लोगों ने 6th क्लास में, सब भूल चुके हो। ऐसा क्वेश्चन मैंने बोला ना, मैं कुछ भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे सकती हूँ, ध्यान रखो, इसलिए ध्यान रखो। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हम हर चीज को ग्रांट में लेते हैं। जिंदगी ग्रांटेड के लिए नहीं है। कुछ लोगों ने इस तथ्य को पूछा, क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर ढूंढा तो भी उनको मिला। देयर इज एन आंसर, यू कैन गिव। वर्ल्ड वाज इनहेबिट क्या बोला? ऑलवेज बीन द एज, ऐसे ही था संसार तो नहीं था। मेरे आंखों के सामने ये सारा कॉलोनी कुछ नहीं था, आज खचाखच भरा हुआ है लोगों से, बसा हुआ है सारा कॉलोनी। मैं जब आई थी इस रास्ते से कोई नहीं जाता था राघवगढ़, सब उधर से बड़वाली बाबा से जाते थे।
एवरी ट्यूजडे बस यूज्ड टू गो फॉर शॉपिंग। कितने लोग थे तो उधर से जाता था, मैं भी गई हूँ 1-2 बार। और ये पूरा पूरा खुला था, उसमें 2-4 भैंस नाप के सामने की लाइन में रहते, वैसे ही था वर्चुला गाँव। सारा कॉलोनी करके कुछ भी नहीं था, एकदम चला तो चल पड़ा, सब लोग रहने लगे। अब मैं भी शायद रहूंगी वहां पे जाके, क्योंकि सब लोग रह रहे हैं वहां। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर। कभी आपको ऐसे लगा है तो ये कैसे हो गया? आपका मोमेंट्स ऑफ वंडर है जब आप सरप्राइज हो गए हैं, आपने कभी ऑब्जर्व भी नहीं करा नहीं सकते, पर है, उनको ध्यान नहीं है। When we are curious, ये ऐसा क्यों है? तुम लोग कभी कभी मुझे क्वेश्चन पूछते, कभी कभी दे आर द मोमेंट्स ऑफ वंडर। यू आर वेरी क्यूरियस, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों? पहले बताओ तो प्रिंटिंग काय के किसके ऊपर हुआ है? फास्ट प्रिंटिंग वाज डन Cloth. का है, बकरी की खाल के ऊपर। मेरे पास आज भी ताड़पत्र है जिसमें दादाजी का कुंडली लिखा हुआ है, उनकी शादी के टाइम पे। मैं क्लास 6 में तो पढ़ाती थी। मैंने बोला बच्चों को दिखाने के लिए ताड़पत्र में कैसे लिखते हैं। मैं तो केवल उनका नाम लिखा था, नाम लिखा पढ़ पाई, बाकी उन लोगों को भाषा नहीं पढ़ पाई। ताड़ की पेड़ की पत्ते से उसमें लिखा हुआ है कांटे में छिलके। बच्चों को दिखाने के लिए रखी हूँ। अब 6 पढ़ाती नहीं तो बुलाती नहीं। मैन्युस्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं। But most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. छोटे छोटे बच्चों को देखना, कीड़ा जाता है ना, हिलता है ना, तो उसको आंख मारते हैं जाके। कीड़ा देखना उनको बहुत अच्छा लगता है। They do not know anything, क्योंकि वो हिलता है, इधर से उधर उचकता है, जाता है। सांप भी पकड़ ले हो तो छोटे छोटे बच्चे कीड़ा पकड़ने में उनको है, उसको थोड़ी पता कीड़ा है, वो मूव कर रहे हैं इसलिए उसको पकड़ रहे हैं। बड़ा काम कर रहे, शिकारी कर रहे, शिकार कर रहे हैं, और मम्मी को दिखाने भी नहीं जाते हैं, बोलना नहीं आता है। तुम सबने करा ये काम, मैंने भी करा है बचपन में। देखो ये क्या बोल रहा है। When we are curious and we ask questions that actually are historical. बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee? ये नहीं सोचते आप? जब ये कोविड का एक बार खोला था ना, क्वारंटाइन, ये क्या है, कोरोना, तो देखा शराब की दुकान के सामने इतना बड़ा लाइन। बोला अरे इंसान को खाने को नहीं मिल रहा, तो शराब की दुकान के सामने इतना बड़ा लाइन लेके खड़े, धन्य रे भारतवर्ष। शराब, दैट वाज द मोमेंट ऑफ वंडर फॉर मी। कब सुधरेंगे? उसका फोटो लिया रहा खुले, हम खड़े होकर शराब की लाइन में लाइन बना रहे। ये नहीं कि हम रोटी जाए राशन की दुकान से लेने ही, ये भी है। मैं तो ये दीज आर मोमेंट ऑफ वंडर फॉर मी। चाय कब पिया मुझे नहीं। मैं एक बार सरप्राइज हो गई थी इंदौर में। सुबह उठो तो चाय, मुंह धोते नहीं धोते, फिर ब्रेकफास्ट में चाय, फिर 10:30 बजे चाय, फिर लंच हो गया 2:30 बजे चाय, 2:30 1:30 बजे चाय, फिर 4:30 बजे 4 5 हाउ कैन समवन ड्रिंक सो मच ऑफ टी? कोई इंसान का काम नहीं, 24 घंटे चाय ही बना रहे हो। हम लोग के घर में कभी सुबह पापा पिए, सुबह नहीं शाम को पीते थे 3-4 बजे। एक चाय की पतीला चूल्हे में रख के बैठे जाओ, तो कोई लोग सोचेगा अरे कैसे पीते हैं यार, नशा तो घर में ही चल रहा है सबका। ओपी, looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distances before the age of railway? मैं तो खिड़की के बाहर नहीं, देर से खड़े होते ना स्टेशन में, गाड़ी छूटने से पहले ये इधर बगल में जो ट्रेन खड़ी है मैं उसको देखती हूँ, और छुट्टा तो उसकी व्हील्स कैसे चलता है, एक साथ 4-5 व्हील कैसे चलता है। और जो गांव में थे छोटे छोटे बच्चे थे हमारे गांव से,
दूर राजघाट में ट्रेन जा रहा है, धुआं, वो देखो ट्रेन जा रहा है, तो जब तक छुप ना जाए। और हमारे एक कविता था क्लास 2 में पढ़ते थे, भूई दुलुकाई कला कड़ा धुआं छाड़ी, मतलब जमीन को हिला के काला काला धुआं छोड़ के जा रहा है ट्रेन। और उसके बाद याद, क्लास 2 में पढ़ते थे। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैं हमेशा विंडो में, मुझे कौन बच्चा पूछा मैम आप बोर नहीं हो जाती, बोला नहीं मैं वीडियो गेम नहीं खेलती, मुझे नहीं पसंद, मुझे आता ही नहीं है। तो किसी से बात करना जितनी जरूरत उतना बात, तो उन्होंने बतराना आओ कैसा है क्या है, हाफ पैंट पहना कि नहीं, फुल पैंट पहना, टी शर्ट पहना कि नहीं, सब बात नहीं करती। बाहर में कितना चीज है देखने को, मैं देखती हूँ कितने जगह में पानी आ रहा है, एक बच्चा कोई बच्चे लोग मिल जाते ना, फिर हम काउंट करते कितने पानी का जगह देखा। ट्रेन के बाहर पेड़ देखो, भैंस देखो, गाय देखो, जानवर देखो, खेत खलियान देखो, तभी तो मैं सबको बता पाती हूँ मिर्जापुर के पास मैंने ये देखा, जहाँ इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इस पास ही। ना ही फालतू बातें करना बतराना, मैं पॉलिटिक्स की डिस्कशन नहीं करती, मैं मुझे बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है। Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspapers began to. जब न्यूज़पेपर नहीं था तब लोगों को न्यूज़ कैसे पता चलता था, तो जल्दी पता लग जाता है। ये जो है ना मुंह, कुंडो बाई तो सहस्त्र कोश, एक मुंह से दूसरा, दूसरे मुंह से तीसरा, तीसरा मुंह से होके पूरे देश में पता है। हम तो तुमको पता चलेगा, अरे न्यूज तो मैंने बताया था पहले, अभी तक मेरे ही पास वापिस आ रहा है। कैसे न्यूज सुनते होंगे लोग। All such historical questions refer us back to notions of time. ये सब समय की खेल है। अरे समय बदल गया, आजकल के बच्चे कितने बिगड़ गए। हम माँ बाप बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे, और हम कहते हैं हमारा बच्चा बिगड़ गया, हमारा बच्चा क्या ना। पहले तो एक घर में 5-5, 6-6, हम तो 7 ब्रदर एंड सिस्टर, तुम लोग घर में एक बच्चा होगा कि तुम लोग का बड़े प्रॉब्लम है मम्मी पापा। ऐसा क्यों? बट टाइम डज नॉट हैव टू बी। मेरे मम्मी कहती थी मेरे बच्चे बड़े बदमाश हैं, पूरे संसार में सबसे बदमाश बच्चे, एकदम मचाते हैं। और कभी भी कहती मेरे बच्चे जैसा कोई अच्छे बच्चे नहीं है, सब होती है। कौन सा सही है मुझे नहीं मालूम, उसको ठीक ठाक करेक्ट आंसर पूछना पड़ेगा मेरा मम्मी को। बट टाइम डज नॉट हैव टू ऑलवेज precisely dated in terms of a particular year or a month. समय कभी किसी महीना या किसी साल में बंधा हुआ नहीं है, हमने बनाया ऐसा। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जितने गड्ढे गांठ में आए सब 31 का है। ये सिखाया गया हमको, हम कैसा गणित तुमको सिखाया किसी ने ऐसा? हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. याद रहता है। ये देखो जनवरी, जनवरी 31 का महीना, फरवरी कितने का महीना है? मैम 28, 28, 29 है। 28 का है। 29. जैन फरवरी के बाद मार्च 31, मार्च, अप्रैल 30, मई 30, नहीं मार्च अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त दोनों का डिपार्ट। जुलाई 30 का है ना? ऐसे जो मेरा गांठ नहीं दिख गया, जनवरी, मई 31 का, मई, जून, जुलाई 30 का है, और अगस्त भी 31 का है। वो काउंटिंग बता रहा है। हम इसीलिए सीख रखे, हमारे टीचर लोग इसे सिखाए। और तुम लोग खेलते ही नहीं, ऐसा खेल खेलते नहीं, हम भी खेलते थे इसे। चलो, कोई समय ऐसा नहीं है हमने बनाया समय को। समटाइम्स
It is actually incorrect to fix precise dates. In India, did not to processes that happen over a period of time. People in India did not begin drinking tea one fine day. चलो आज इंडिया में पहला दिन जिस दिन आज सारे इंडियन लोग चाय पीना शुरू करेंगे. रेडी 1 2 3 प्राइम मिनिस्टर ने सप्लाई कर दिया तो पीने लगे. ऐसा नहीं. कब अंग्रेजों ने चाय की पत्ती तोड़ी, खाए, खुद पिए, दूसरे को पार किए, ऐसे करते करते हो गया. कोई भी नहीं बता पाएगा कि भैया 1926 और 15 अगस्त के दिन सब इंडिया लोग चाय पीना शुरू. ग्रेजुअल प्रोसेस. लोग सकते आज भी लोग चाय नहीं पीते, बहुत सारे लोग. मैं नहीं पीती चाय, पिया है पर मैं पीती नहीं हूँ. हमारे घर में हमारे पापा पीते तो भैया पीता थोड़ा दूध, भाभी पीती है, भैया की भी ना के बराबर, बस चाय नहीं पीता. माय मदर नेवर ड्रिंक टी. One fine day, they develop a taste for it over time. There can be no one clear date for a process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established. आप ये कह सकते हो बैटल ऑफ प्लासी कहाँ गया, कब हुआ था? कब हुआ था भाई? बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757. पीछे से नहीं हुआ है. 57. तुझे क्या तकलीफ है? तू पीछे गया, हाथी बुढ़ा रख के इधर क्यों गया तू? प्रणब, जो पीछे से बोल सकते चीटिंग कर रहा है. ब्रिटिश मैम पानी पी रहा था. हम पानी तरह ले रहे हैं. ए गजेंद्र, मेरा वो ढक्कन गिर गया. तो पता है इसको कैसा है? मैं नहीं जा सकती ना, तो थोड़ा घोर लग गया. तो ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड. एक दिन में कुछ नहीं हुआ. वन फाइन मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टार्टेड, चलो शुरू करते हैं. हाँ, एक एक इवेंट एक एक दिन में शुरू हुआ, उसका तारीख लिखा हुआ है. ध्यान रखो, मैं इसमें से ऐसा क्वेश्चन दे दूं तो तुम लिख नहीं सकते. We can only refer to a span of time, an approximate period over which particular changes become visible. Why then do we continue to associate history with the starting of date? फिर हम क्यों करें कोई चीज एक दिन में? आज सोमवार है, सोमवार को 10:40 पर सब लोग चाय पियेंगे. तुम सुनोगे बोला हाउ फनी मैम इज दिस. बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इट इज फनी, सो यू विल से फनी. Yes, ma'am. This association has a reason. There was a time when history was an account of battles and big events. It was about rulers and their policies. Historians wrote about the year a king was crowned, the year he married. वो कौन शादी किया, हमको क्या करना उसको शादी से? The year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne. For events such as these, specific dates can be determined. And in histories such as these, debates about dates continue to be important. भैया 15 अगस्त 1926 को भारतवर्ष में चाय पिया गया पहली बार. प्रधानमंत्री इसमें झंडा लहराया. कितने लोगों ने तो ग्लास में पिया और कुछ लोगों ने चाइनीज कप से पिया, पोर्सिलिन कप से में पिया. क्या ये हिस्ट्री है कि बकवास है? As we have seen in the history textbook of the as you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about the host of their issues, of other issues and other questions. They look at how people earned their livelihood. इस राजा के नीचे लोगों ने, सपोज ये जो है बेंटिक, डलाउसी, इनके टाइम में लोगों ने कैसे क्या करके काम पैसा कमाते थे, रोजी कैसे कमाते थे?
what was their life, the economic condition of their life. Historians now write about host of other and their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how cultures and society changed. Did you understand that? मैं तुमको पूछ सकती हूँ what is the difference between the historians writing history in the medieval period and the modern period? क्या लिखोगे आप? बताओ पॉइंट्स. कुछ बुद्धि मैम सुन एक रही और है बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए. कि क्यों क्वेश्चन रिपीट करूंगी बार बार? तुम्हारा भी टाइम लाइन दिया हुआ है, क्यों तुम सुन नहीं रहे? हाउ द हिस्टोरियंस यूज द राइट द हिस्ट्री ड्यूरिंग medieval and ancient period? What is the difference between their subjects and their approach? लिख दो गए. मैं हाँ बोलो. वो भी काम नहीं कर रही है ना. मैम मिडिवल पीरियड में मैम वो किंग्स के बारे में लिखेंगे मैम. मैम किंग्स के बारे में. और मैम मॉडर्न पीरियड में मैम वो मैम इकोनॉमी के बारे में मैम कुछ लिखेंगे. नहीं नहीं, देखो यहाँ पे पूरा आंसर द होस्ट. पढ़ो उस सेंटेंस मैं को पढ़ो. ये वकील पढ़ो द होस्ट ऑन अदर सब्जेक्ट. कहाँ गया वो? Historians now write their history and write about the host of other issues and other questions. पढ़ो उसको loudly, loudly. I said read it loudly. Reading also loudly. मन में पढ़ने का जमाना गया. Historians now write about a host of other issues and other आधे questions. से निकल जाते हो कि क्लियरली पढ़ो. मेरे आवाज क्लियर आ रहा है? Yes, तो ma'am. आपकी आवाज भी मेरे पास क्लियर आना चाहिए. Historians now write about a host of other issues. Historian. It is not historian. Historian. तो पढ़ो. And other They look at how people earn their livelihood. मैम वो माइक ऑफ हो गया था. What they produced and ate, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how culture and society changed. Yes. What is the difference? हम कहते हैं आजकल बदल गया समाज, सब कुछ बदल गया. How can we say that कि सब कुछ बदल गया? देखो आज खाली 16 बच्चे प्रेजेंट हैं. क्योंकि मैम वो हिस्टोरियंस के नजरिए से हम बोल सकते हैं कि सब कुछ बदल गया. अगर मैम हम पुरानी बुक्स को पढ़ते हैं मिडिवल टाइम की, तो हिस्टोरियंस राजाओं के बारे में लिखते नहीं, हैं. तुम्हारी बात, तुम्हारा तो पुराना नहीं है. तुम्हारे साइड में तुम्हारे पेरेंट्स से बात करते हैं कभी कभी. अरे जो हमारे समय में था वो आज नहीं है. एवरीथिंग दैट हैज चेंज्ड. Yes, ma'am. Everything that was past is very glorious. Yes, ma'am. We glorified our past and we Yes, compare it with the other. Yes, ma'am. So things have changed. Now historians look at these points. I'm thinking of framing a question on this, so be careful. Now, which dates? By what criteria do we choose a set of dates are important? As important. हम कैसे सोचेंगे ये डेट्स? तुम बोलोगे हमारी बर्थडे बहुत इंपॉर्टेंट है. तुमने ऐसा क्या करा कि तुम्हारी बर्थडे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं? फॉर मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. You can say that, but you cannot write in the exam. The dates we select, the dates around which we compose a story of the past, are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of events as important. If our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear to be. हमने कुछ फिक्स कर लिया, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं. अरे तुमको क्या मतलब है? ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है. समझ में आ रहा है? हम हमेशा दूसरी चीजों को बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट. Consider an example in the history written by British historians in India. The rule of each governor general was important. अभी मैं डलहौसी का नाम लिया था. डलहौसी यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स से इसका फोटो. डलहौसी की नाम ली थी, जिसके नाम पे एक शहर भी है हिमाचल में. Governor general was important. These historians began
with the rule of the first Governor General, that is Warren Hastings. A question of who was the first Governor General of India? Who was he? Warren Hastings. Warren There Hastings. was another Warren Hastings. Governor General. He is known as only Hastings, not Governor Warren Hastings. And ended with the last Viceroy, Lord Mountbatten. In because 1857, after 1857 revolt, the post of Governor General becoming Viceroy. प्रेसिडेंट आज जहाँ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन है ना, वो राष्ट्रपति भवन में दैट वाज द वाइसरॉय सर, दैट वाज बिल्ड बाय द ब्रिटिश. इट वाज ए विलेज. उस विलेज को 300 कितना स्क्वायर किलोमीटर में है, उसको बहुत सारे लोग रहते थे गांव, उसको उसका नाम है रायसन हिल्स. उसको हटा के, गांव को हटा के राष्ट्रपति भवन बना. ये राष्ट्रपति भवन उधर रह जाएगा भास्कर रोड फील्ड में. मैं ऐसे साइड में एकदम बस जाती हूँ उसके सामने, उसके पीछे को सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का केंद्र सचिवालय है, दफ्तर बोलते हैं उसको. बस स्टैंड है वहीं ऊपर, राउंड राउंड बिल्डिंग है, ये लाल लाल बिल्डिंग है. इतना नजदीक से गई हूँ. लॉर्ड माउंटबेटन. In separate chapters, we read about the deeds of others. Hastings, Wolseley, Bentinck, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lytton, Ripon, Curzon, Harding, Irwin. It was a seemingly never-ending succession of Governor General. Succession means one after another. And viceroys. All the dates in these history books were linked to these. मैम एक डाउट है. To their activities, policies, achievements, it was as if there was nothing outside their lives. That was important for us to know. The chronology of their lives mark the different chapters of the. ये क्या बोल रहा है इसमें, सभी इतने सारे जो नाम पढ़े थे, तो उसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा है, हम सब पढ़ते हैं, if there was nothing outside their lives, was that was important for us. डलहौसी ने क्या किया, उसने कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट करी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या करा, कैसे करा, उन्हीं के लाइफ, उन्हीं के गाना गा, उसके अलावा लोगों का. एक्सक्यूज मैम. यस मैम जो यूरोज थे मैम, वो भी मैम गवर्नर जनरल थे मैम ब्रिटिश के. मैम अंग्रेज थे ना, अंग्रेज शासन था तो इट वाज द इंग्लिश रूल, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज देयर, सो इट वाज द कंपनी रूल ड्यूरिंग दीस पीपल. आफ्टर मैम जो यूरोज ऑफिसर थे मैम, वो मैम क्वीन लक्ष्मीबाई के टाइम में मैम मिस्टर यूरोज. गवर्नर जनरल. यस मैम इट वाज, मैम ही वाज आल्सो गवर्नर जनरल. क्वीन लक्ष्मीबाई. यस मैम. The British Raj. So they were British. Is Wellesley, Bentinck, they're all British. They are appointed by the British East India Company. देखो there is two different things. मैं अभी बाद में पढ़ाऊंगी. ये एग्जाम हो जाए इसके बाद हम पढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे. आप ये जो है, ये लोग अंग्रेज थे, ये लोग लंदन से आते थे, इनको भेजा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. और 1815 के साथ 7 के बाद क्वीन ब्रिटिश पार्लियामेंट. अब इतना ध्यान रहेगा, इसमें क्या क्या पॉइंट है मैंने तुम्हें बता दिया. दो, एक तो यहाँ पे बोल दिया, एक तो इधर बोला. एज इफ देयर वाज नथिंग, इट वाज एज इफ देयर वाज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ. दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो. इसमें क्या, ये भी जानना जरूरी है. इसमें है हाउ व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पीपल अंडर देयर रूल. ठीक है बेटा, चलो टाइम हो गया. कोई डू समथिंग. कोई 16 बच्चे हमें 16. कोई डू द मैम. यस मैम प्लीज मैम एक बार मैम कोलोनाइजेशन पढ़ा दीजिए मैम प्लीज. कहाँ कॉलोनी. मैम वो मैम मेरा क्वेश्चन है मैम, यहाँ पे है नहीं मैम मुझे समझ नहीं आया अच्छे से. किधर है कॉलोनी. अभी तो हुआ ही नहीं, अभी इसके बाद होगा. किसने बोला चाहिए, तो इस कॉलोनी के बाद व्हाट इज कॉलोनियल. तो ये हम अभी करते हैं, हम क्लास एंड करते हैं. 316 हो गया, तुमको दूसरे क्लास में जाना पड़ेगा.
शांति शांति शांति। ओके। थैंक यू मैम। सायरा मैम, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या बाइक